हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मोशन इन 1D का जो पहला पार्ट कर रहे थे, पार्ट ए, उसका आखिरी टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। सो हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम विद टाइम। ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्सेलरेशन अगर मुझे फाइंड करना है ना, तो बेसिकली उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अब आप प्लीज इस बात को ना बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है। ओके। तो मान लीजिए कि आप हो ए पॉइंट पे। ठीक है। और आपको जाना है मान लीजिए फाइनली बी पॉइंट पर। ठीक है। तो अब आप क्या करते हो कि सबसे पहले मान लेते हैं कि जब आपके पास जो टाइम था t इक्वल टू 1 सेकेंड, तब आपकी जो स्पीड थी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है। जब आपका टाइम हुआ t इक्वल टू 2 सेकेंड, तब आपका जो स्पीड हुआ वो हुआ 20 मीटर पर सेकेंड का। जब आपका टाइम हुआ t इक्वल टू 3 सेकेंड, तब आपकी स्पीड हुई 30 मीटर पर सेकेंड का। और जब हम बात करेंगे एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो मान लेते हैं कि आपकी जो स्पीड है वो हुई दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड का। तो इस एग्जांपल में सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हर सेकंड अगर आप देखें तो आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे कि आप इस वाले गैप में देखो तो पहले 10 सेकंड में इनिशियली क्या था, मान लेते हैं वो रेस्ट पे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही 1 सेकंड बीता तब उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट 1 सेकंड पे देखता हूं, मतलब अब टोटल टाइम तो हो गया t इक्वल टू 2 सेकंड का, लेकिन जो चेंज आया स्पीड में, देखिए पहले 10 था, 1 सेकंड के बाद 20 हुआ, तो चेंज कितना आया, सिर्फ आपके 10 का। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट 1 सेकंड की, नेक्स्ट 1 सेकंड मतलब इनके बीच में कितना है, 1 सेकंड का गैप है, तो चेंज कितना आया, पहले मतलब आपका 20 था, बाद में 30 हो गया, तो चेंज कितना आ गया आपका 10 का आया। तो आप देख सकते हो कि टाइम के साथ लगातार आपकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता जा रहा है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो मुझे सिर्फ ये करना होता है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, और उस चेंज को मैं टाइम पे डिवाइड करता हूं, और ये बेसिकली वो टाइम है जितने टाइम में वो चेंज आया है आपका। ठीक है। तो जैसे कि इस केस में अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं तो आपका जो चेंज है वो कितना है, वो सिर्फ आपका है 10 मीटर पर सेकेंड का। और जो टाइम में चेंज है वो कितना है आपका 1 सेकेंड का। सो आप देख सकते हो कि इसको लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए, अगर न्यूमेरिकली अगर मैं आपको ये बात समझाऊं तो न्यूमेरिकली हम कहते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है हर सेकंड के हिसाब से, मतलब विद एवरी 1 सेकंड हाउ मच वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो ये बेसिकली होता है आपका एक्सेलरेशन। आई होप आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और उसका जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके यूनिट क्या होते हैं और क्या ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में ये पढ़ लिया था कि वो हमारा होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन। तो जहां तक यूनिट के बारे में बात करें तो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और हमने उसको डिवाइड करना है यूनिट ऑफ टाइम के साथ, जो कि क्या होता है, सेकेंड होता है। सो देखिए ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। पता ना, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में आ जाता है। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये है एक्सेलरेशन का एस आई यूनिट। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हमारा सीजीएस यूनिट के हिसाब से होता है। तो ये जो अभी आपने देखा, ये है आपकी
एक्सेलरेशन के यूनिट। चलिए अब मैं बताता हूं कि ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहां तक एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बेसिकली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद हो जाए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। याद रखना प्लीज, वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। ऑलराइट, सो देखिए जहां तक वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट जो एक्सेलरेशन है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में वो इसकी डायरेक्शन को भी बताएगा। मैं आपको एक बात अभी बता देना चाहता हूं कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन वो कौन सा कंडीशन है जिसमें ऐसा होगा, चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है m एंड इनिशियली वो मूव कर रहा था विद वेलोसिटी ऑफ u। देखिए जब कभी भी हम किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को बताते हैं तो उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं जो टाइम है आपका वो था 0 सेकेंड, मतलब यहीं से मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी, ठीक है। तो मेरी बॉडी जा रही थी, मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस टाइम जो मेरी बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम टी उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है आपकी v, ठीक है। मान लेते हैं जो टाइम लगा वो आपका t टाइम लगा। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैंने अभी बताया कि वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। तो चेंज कितना आया, तो ये है आपकी फाइनल, ये है आपकी इनिशियल, तो ये बन जाएगा v माइनस यू ओवर टाइम टेकन। तो ये t है, इनिशियली 0 है, तो t माइनस 0, तो ये आ जाएगा v माइनस यू ओवर t, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता देता हूं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कब होगा। तो सबसे पहली बात, ठीक है, इफ v इज ग्रेटर देन u। अब v ग्रेटर देन u का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि इनिशियली अगर आपके पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो आ जाती है पॉजिटिव, ठीक है। सो इंक्रीज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर आपकी वेलोसिटी लेस देन u है, देखिए ये पॉसिबल है। देखिए आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं कि ये ब्रेक लगा देता है और ब्रेक लगाने के बाद अब इसकी जो स्पीड है मान ले हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियली कितना था 20, ब्रेक लगाने की वजह से अब उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए आपकी स्पीड कम हो रही है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम a एज अ नेगेटिव साइन की तरह यूज करते हैं और इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है रिटार्डेशन, ठीक है। सो प्लीज याद रखना आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही कहा जाता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन वर्ड का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी आपकी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। थर्ड पॉइंट, इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। देखिए इनिशियली मान लीजिए आपकी जो बॉडी थी जिसका मास m था वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। मतलब पर सेकंड वो 10 मीटर की दूरी कवर करता जा रहा है। आफ्टर सम टाइम जब आपने उसको देखा तो वो अभी भी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे। तो इस मोशन को बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है, मतलब जिसमें वेलोसिटी आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो। एंड यू नो दैट कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने उसको कांस्टेंट करना है तो आपको दो चीजें चाहिए। नंबर वन, एक तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए एंड नंबर टू उसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो उस केस में हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं कि मेरी एक बॉडी है स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो बस मेरा कहने का यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो u है वो v के बराबर है।
तो जब u आपके v के बराबर हो जाएगा तो आप फॉर्मूले में देख सकते हो ना कि अगर आपका v u के बराबर हुआ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आपकी जो एक्सेलरेशन है वो आपकी 0 आ जाती है। इज दैट ओके? तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो चलिए अब मैं इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताता हूं। ऑलराइट, तो देखिए जहां तक बात हम कहते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, तो ये बात सच है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इसमें समझने वाली बात यह है दैट इट नेवर टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। देखिए जहां तक हम वेलोसिटी को जानते हैं, वेलोसिटी भी क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक बात और, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है एक्सेलरेशन की, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम जैसे उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा अब ये क्या है मेरे पास वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी है ना, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए अगर एक बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो आपने लिख दिया कि मान लेते हैं कि v जो वेक्टर है वो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास v की वैल्यू आ जाती है -10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्पीड तो अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, बट माइनस का मतलब आ जाएगा दैट द बॉडी इज नाउ मूविंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव होना ये बताता है कि जो बॉडी है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो गई है। तो अगर वो जा रहा है पॉजिटिव में, मान लेते हैं ईस्ट की तरफ, तो जब मैं नेगेटिव डाल दूंगा उसकी वैल्यू में तो इसका मतलब है कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, सो एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वो लगातार आपकी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, सो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, हम उसको एक्सेलरेशन से ही कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ए के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है और वी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो जब हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर कांस्टेंट चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल, तो हम कहते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देखिए मैंने आपको इसका एक अभी एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद हो। मैंने आपको क्या कहा था कि इनिशियली मान लेते हैं कि ये टाइम t इक्वल टू 0 है तो स्पीड आपकी 0 है। लेकिन जब t इक्वल टू मान लेते हैं कि 2 सेकेंड का है, तो मान लेते हैं ये 10 मीटर पर सेकेंड का है, राइट। तो जब आपका t हो गया 4 सेकेंड, तब मान लेते जो है स्पीड हुई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड जब t हुआ आपके पास 6 सेकेंड, तब आप मान लेते ये हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी में तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो चेंज है वो कांस्टेंट है। मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। देखिए पहले पार्ट में देखिए टाइम का कितना डिफरेंस है, ये आपका 2 सेकंड का डिफरेंस है, राइट। लेकिन जो चेंज है वो कितने का है, वो आपके पास यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड का है, राइट। ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, दोनों को डिवाइड कर दिए तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा अब देखो वेलोसिटी में इंक्रीज आया है बिल्कुल, बट चेंज कितना था, 10 का। गैप कितना टाइम, मतलब बेसिकली टाइम इंटरवल कितना है, वो आपका 2 का। तो फिर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा। तो आपने क्या देखा कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है, वो कांस्टेंट है।
और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये बता रही है दैट इज देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, तो इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अब आप अगर मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताऊं, दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में बताऊं, तो देखिए आप अब समझ ही गए होंगे कि अगर आपका कोई भी कांस्टेंट चेंज नहीं आ रहा है तो उस केस में भी आप क्या कहेंगे कि ये आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और मान लेते हैं अगर कांस्टेंट चेंज आ भी रहा है वेलोसिटी के अंदर बट टाइम इंटरवल डिफरेंट है, तो उस केस में भी कहूंगा कि ये मेरी एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है। आई होप आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, तो इसका मतलब क्या है? देखिए पहली बात उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, देखिए यू नो दैट कि हमारे पास है अर्थ, मान लेते हैं ये मेरे पास अर्थ हो गया, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं कि एक बॉल है, ठीक है। किसी हाइट पे मैंने एक बॉल को रखा हुआ है। तो अब अगर मैं उसको फ्रीली फॉल करवा दूं, मतलब क्या कि मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया, इसको कहते हैं फ्री फॉल, ठीक है। तो तो हो क्या रहा है, तो ये जो अर्थ है ना, इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और वो फोर्स एक्ट कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एफ। और ये जो फोर्स एक्ट करती है उस बॉल पर, वो होता है एक्चुअली वेट ऑफ द बॉल। एंड वेट ऑफ द बॉल को जब भी हमने रिप्रेजेंट किया है तो उसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यहीं पे आपको एक बात समझानी है। तो ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है। जब उसको वो अपनी तरफ खींचती है तो अर्थ, मतलब बेसिकली आपकी जो ग्रेविटी है, वो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। तो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है मेरे बॉल को, उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको समझानी है, तो पहली बात तो ये कि अगर आप जा रहे हो टुवर्ड्स द अर्थ, तब आपने जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव कंसीडर करना होता है, ये आपकी साइन कन्वेंशन है बेसिकली। और अगर आप इस अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तब हम जी की वैल्यू लेते हैं नेगेटिव। मैं आपको फिर से बता दूं, जो जी है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस पूरे वर्ड को अलग अलग थोड़ा समझ के देखो, एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड हो रही है बॉल को, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अब मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअली हमारे अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो फिक्स्ड है, तो जिसकी वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लेकिन बेसिकली इस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? देखिए आप नॉर्मली क्या करते हो कि इस चीज को याद कर लेते हो, राइट। बट मैं चाहता हूं कि आप इसको याद ना करो, इस बात को समझो। तो अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। मतलब ये हुआ कि इन एवरी 1 सेकेंड मेरी बॉडी की जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड से लगातार बढ़ती जाएगी। आई नो आपको नहीं समझ में आया हुआ, तो चलिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देके इस चीज को समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पे बॉल है, ठीक है, और इनिशियली इसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? अब जब मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है तब इसकी जो वेलोसिटी है वो है आपकी 0। और क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है तो मैं टी को भी 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आफ्टर 1 सेकेंड मान लेते हैं जो बॉल है वो यहाँ पर आ गई, तो टी हो गया मान लीजिए 1 सेकेंड, ठीक है। अब जो स्पीड है इस केस में हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज 1 सेकेंड के बाद जो स्पीड है वो 9.8 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड के बाद जो स्पीड है उसमें मैं प्लस कर दूंगा 9.8, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टी इक्वल टू 2 सेकेंड की। अब बोल मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, उस केस में जो u है वो क्या हो जाएगा, इसमें 9.8 ऐड कर दो तो दैट विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। अब अगर मान लेते हैं कि t इक्वल टू मान लो 3 सेकेंड हो गया, तो बोल मान लो और नीचे आ गई आपकी। अब जो स्पीड होगी तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप 9.8 और ऐड कर दोगे और आपका जो आंसर है वो आ जाता है 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली एवरी सेकंड के साथ जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज करते जा रही है विद 9.8 मीटर पर सेकंड। तो पहले 1 सेकंड में 9.8 हुआ, उसके बाद प्लस कर दिया 9.8 तो वो 19.6 बन गया, उसके बाद फिर प्लस कर दिया 29.4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस रेट से लगातार आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी इंक्रीज होती रहती है। तो एक्चुअली में किसी भी एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है।
आई होप आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया होगा। गुड। अब एक काम करते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे ना अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। सो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास आता है, कहता था वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 50 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो देखिए मैंने आपको एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बताया, दैट इज v माइनस यू ओवर टी। अच्छा, जिसमें मैं पहले बता देता हूं कि v जो होती है उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और t का मतलब होता है टाइम टेकन, ठीक है। तो प्लीज आप हमेशा इसको याद रखना। ओके, अब देखिए, तो इनिशियली किससे चल रहा था, वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है। तो इस वजह से u की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकंड, और फिर उसके बाद उसकी 50 मीटर पर सेकंड। तो बाद वाली जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा फाइनल होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड हो गई, और टाइम कितना लगा उसको करने के लिए, दैट इज योर 10 सेकंड। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू दैट इज 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10। देखिए आप सॉल्व करेंगे तो 30/10 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। प्लीज याद रखना, यूनिट में गलती मत करना, ठीक है। तो चलिए, ये जो था आपका पहला न्यूमेरिकल। मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करवाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। ऑलराइट, तो देखिए अब इस केस में कहता है, अ पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड कम्स टू अ स्टॉप इन 5 सेकंड। तो देखिए आपके पास कोई भी एक बॉडी है, आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, इनिशियल उसने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो जैसे वो बॉडी आपकी टॉप पे पहुंचती है वहां पे वो रुक जाता है, वहां पे उसने लिखा है स्टॉप हो रहा है, तो मतलब वहां पे रेस्ट पे आ जाता है। तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो आपकी हो जाती है दैट इज 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखिए इस केस में ये इनिशियल है बिकॉज इससे आपने फेंका है, ऊपर जाके ये रुक गया, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू ओवर टी। तो v आपका 0 है, माइनस उसके बाद u जो है वो आपका है 50, एंड टाइम आपके पास है दैट इज 5 सेकंड का। तो देखिए मैं ये जो आंसर है वो आपका आया था -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसमें जो माइनस है वो ये बता रहा है कि जो बॉडी आपकी रिटार्ड कर रही है, रिटार्ड का मतलब होता है कि लगातार वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है, अ टेबल बिलो शोज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी ड्यूरिंग ईच सेकंड। तो देखिए आपको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से हमें जज करना होगा कि बेसिकली आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहले सेकंड में 20 है, ये 20 है, 20 है, देखिए अलग अलग आपको दिया हुआ है। सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। कांस्टेंट स्पीड, तो देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। जहां तक मैं स्पीड के बारे में जानता हूं तो वो होता है दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जिसमें डिस्टेंस सेम होगा हर टाइम इंटरवल में वो कौन सी स्पीड में होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट ए के बारे में अगर बात करूं तो पहले सेकंड में 20 किया, अगले में भी 20 है, उसके बाद भी 20 है, उसके बाद भी 20, तो एवरी टाइम डिस्टेंस जो है वो आपका सेम ट्रेवल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो देयरफॉर पहले पार्ट का जो आंसर है वो आपका ए आ जाता है। तो रीजन आप ये देंगे, द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन एवरी सेकंड। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। कहते हैं विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होती है, जब हमारे पास एक कांस्टेंट चेंज हो रहा हो डिस्टेंस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो देखिए ऑब्जेक्ट सी में आप देख सकते हो ये कांस्टेंट चेंज है। कैसे, जैसे 20 से 60 किया तो 40 आया, 60 से 100 किया तो भी 40 का डिफरेंस है, 100 से 140 भी 40 का डिफरेंस है। सो एवरी टाइम जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रहा है, बट एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। सो देयरफॉर हमारा जो आंसर है सेकंड का वो सी आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो जब हम थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें कहता है विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इररेगुलर एक्सेलरेशन,
ठीक है। सो इरेगुलर एक्सेलरेशन उसी का होगा जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, चाहे इक्वल टाइम इंटरवल हो तो। सो देखिए पहले 20 से 36 किया, डिफरेंस 16 का आया, उसके बाद 36 से 24 हो गया तो कम हो गया, उसके बाद 24 से 30 हो गया, एंड आप इनमें डिफरेंस देख सकते हो कि ये अनइक्वल है। सो देयरफॉर इसका जो आंसर है वो आपका बी आ जाएगा, और वही आपने इसका रीजन लिखना है दैट द बी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन उसका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया मोशन इन 1D का जो पहला पार्ट है दैट इज पार्ट ए, उसका आखिरी टॉपिक, और इसके साथ ये हमारा पार्ट ए खत्म हो जाता है। आई होप आपको इसकी थ्योरी और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आप जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे 9th की, उन सभी के अंदर मैंने जो उसके नोट्स हैं वो डाले हुए हैं। एक बात प्लीज याद रखना कि अगर मैं न्यूमेरिकल्स या कोई एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं उसके नोट्स नहीं डालूंगा, पर जो थ्योरी मैं आपको करवाऊंगा उसके नोट्स में जरूर डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।